सर क्या नाम है आपका? कृष्ण व्यास शुक्ला। कहाँ से आए हैं सर? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से। गुजरात में बचाव कच्छ पड़ता है। तो क्या ट्रेन मिल गई थी टाइम से? जी हाँ, ट्रेन तो मिल गई थी। तो टिकट वगैरह सर कैसे क्या मिला आपको? क्या टिकट हम लोगों से पैसा लिया गया, 685 रुपये लिया गया। अच्छा, टिकट दिखा सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये किसके माध्यम से मिला? कहीं दलाल वगैरह के माध्यम से? नहीं, हम वहाँ गए थे तहसीलदार के ऑफिस में। मैडम क्या नाम है आपका? पिंकी। मैडम कहाँ से आएंगे आप? अहमदाबाद। तो पैसे वगैरह लगे क्या ट्रेन में? हाँ। 350 रुपये? नहीं, 650 600। 650 रुपये की एक टिकट है। हाँ तो ऐसे ही बोलिए थोड़ा। हाँ जी। हाँ मैडम आप भी साथ में हैं? हाँ। कितने की टिकट लगी थी? 650। 650 रुपये की टिकट। हाँ। अब यहाँ से कहाँ जाना है आपको? एटा। एटा जाना है। हाँ। प्रतीक्षा। बेटा कहाँ से आए हो आप? गुजरात। गुजरात से आए हो? मैडम आपके साथ है बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे हैं। मैडम कितने का टिकट लिया था वहाँ से? वहाँ से मैंने 600 का टिकट लिया था। 600 का टिकट लिया। हाँ सर। अभी कहाँ जाना है आपको? अभी हमको उरई जाना है। आपने सुना कि ये सभी यात्री गुजरात के अलग अलग शहरों से कानपुर पहुँचे हैं। यह वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कल शाम 8 बजे गुजरात की भूमि से भारत के प्रधानमंत्री बने मोदी 8 बजे कल जब देश को संबोधित कर रहे थे तो 20 लाख करोड़ रुपया यानी जीडीपी का 1/4 लगभग हिस्सा वह देश को आर्थिक पैकेज के रूप में आत्मनिर्भर बनाने के रूप में दे रहे थे। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही उन्होंने घोषणा की, घोषणा के वक्त ही देश की एक बड़ी आबादी, कहें बहुतायत आबादी ने उनकी घोषणा पर अविश्वास जाहिर किया, मजाक में लिया, तरह तरह के कार्टून बनाए, टिप्पणियां की और कहा कि यह झूठ है। और अगर वाकई प्रधानमंत्री की बात जुमला नहीं है, दिखावा नहीं है, तो आखिर ये टिकट का किराया क्या है? वो लोग जो पिछले 40-45 दिनों से बेघर-बार हैं, तबाह हैं, मुश्किल से रोटी खा रहे हैं सड़कों पर, जो मजदूर गर्व से अपना पसीना बहाकर रोजी रोटी खाते थे, वो इस समय भिखमंगे हो गए हैं। देश के तमाम लोग सड़कों पर बांट रहे भोजन की तस्वीरें प्रसारित कर रहे हैं उन मजदूरों को लेकर जिनका स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है। वो लोग जो भ्रष्टाचार का, दूसरे का, पाप का, अधम का 1 रुपया नहीं खाते, वो मजदूर पिछले 40 दिन से सरकार की नीतियों के कारण भिखमंगे जैसी हालत में है। पर हमारी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो 20 लाख करोड़ की घोषणा की, उसमें से 1 लाख करोड़ भी अगर इन मजदूरों के लिए जारी हो जाएं और सही तौर पर इनकी जेबों में पहुंच जाएं, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि रेलवे जो इन मजदूरों से, बदहाल मजदूरों से, जो महीने 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उनसे जो किराया वसूल रहा है वो न वसूले और उसी फंड से ले ले? क्या ये संभव नहीं है कि जिनकी जेबों में, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं फिर से, ये देखिए, इस बच्चे के जेब में सिर्फ 70 रुपए हैं। 12 सर। 12 जाना है जी। आपको? आपने कितने का टिकट लिया था? 750 पहले जमा किए थे मैंने, तो एक टोकन मिला था, फिर जब आने लगे तो 70 रुपये वापस हुए हमको। कहाँ जाना है आपको? 12 सर। अभी है खाने का पैसा है कुछ? जी सर, खाने का 70 रुपया वही है बस। और रास्ते में अगर इससे ज़्यादा का अगर खाना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप? तो सर भूखे रहेंगे, घर कैसे पहुंच जाए बस। आपने देखा सिर्फ 70 रुपए हैं और इसको बाराबंकी जाना है कानपुर से। आप फर्ज करिए कोई गाड़ी ना मिले, कोई रास्ता ना मिले, तो फिर ये मजदूर जहां कहीं भी स्वाभिमान से अपनी नौकरी खाता होगा, 100, 200, 500, 1000 रुपए जो भी रोज कमाता होगा, आज यह कहीं सड़क पर किसी का दिया हुआ पानी, किसी का दिया हुआ खाना यह खाएगा और भिखमंगे जैसी हालत में होगा। हो सकता है इसकी भी तस्वीर लोग वायरल कर दें, पानी देते हुए, खाना देते हुए। आप सोचिए कि एक आबादी जो इस देश की रीढ़ है, उस ऋण को हमारी सरकार की नीतियों ने एक नया भिखमंगा बना दिया है।
हमारी सड़कें आने वाले महीनों में इन नई भिखमंगों से भरी पड़ी रहेंगी। क्या इसके लिए मजदूर जिम्मेदार हैं या सरकार की नीतियों का वह बेकार की योजनाएं जिम्मेदार हैं या कल जैसे भाषण जिम्मेदार हैं जिसमें सिर्फ ये है कि भाषण ही देश का राशन है। आपको फिर सुनाते हैं ये वीडियोस। देखिए कैसे लोगों ने अलग अलग जगहों से 1000, 2000, 500, 700 के टिकट कटा के आए हैं। क्या इनके लिए सरकार इतना भी नहीं कर सकती थी? वह जो लंबा जुमला था 33 मिनट का, उसमें से कुछ हजार रुपए, कुछ एकाध 100 करोड़ रुपए भी जारी हो जाएं तो पूरे देश के मजदूर अपनी जगहों पर बड़े सम्मान से बहुत अच्छी स्थितियों में अपने घरों को पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, हमको जुमले छोड़ने हैं, हमको बातें बनानी हैं। और पिछले 40 दिनों से जो स्थिति है आपके सामने बहुत साफ है कि जो मजदूर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए बहुत मामूली में जीता है, उस मजदूर को इस कोरोना वायरस ने भिखमंगे जैसी हालत में कर दिया है, जिसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियां, मोदी सरकार की नीतियां, राज्यों की नीतियां जिम्मेदार हैं। और लगातार हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन सरकारों के लिए मजदूर कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है, मशीन के एक नट बोल्ट से ज़्यादा नहीं है। और उसके पास अब सिवाय इसके कि वह अपने आने वाले समयों में देश की सरकारें चुने, न कि जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र चुने, इससे मुक्त होना ही संभवतः एकमात्र रास्ता है। पता नहीं यह लोग अब अपने घर आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे, कौन सी गाड़ियाँ मिलेंगी, 2 दिन 3 दिन बिना खाए या फिर भिखमंगे जैसी हालत में किसी दान दक्षिणा से जिएंगे। यह सारे सवाल आज फिर बाकी रह जाएंगे।